अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बिहार का चुनाव हो गया, अब बंगाल की बारी है। भारत दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जहां चुनाव की उत्सव धर्मिता हमेशा जारी रहती है। चुनावी एक्साइटमेंट और राजनीति हमेशा से चरम पे रहती है। एक खत्म होता है उसके पीछे दूसरा, दूसरा खत्म होता है तीसरा। अब बंगाल खत्म होगा तो तमिलनाडु, और जब ये सब खत्म होंगे तो सबसे मेगा असेंबली इलेक्शंस होंगे उत्तर प्रदेश के। तो अब ये अगला एक साल बड़ा पॉलिटिकली रोलर कोस्टर वाला होने वाला है। लेकिन ये बंगाल का बवाल क्या है? बीजेपी तरह तरह के मुद्दों को खोज कर ला रही है। ममता बनर्जी क्या अपना किला बचा पाएंगी या बीजेपी बिहार की तरह बंगाल भी कब्जा कर लेगी? आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, इस बात के लेकर भारत की सराहना होनी चाहिए कि यहाँ पर चुनाव एक उत्सव की तरह है और ये हमेशा मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से। अभी तक सब लोग व्यस्त थे बिहार के चुनाव में। बिहार का चुनाव भी हो गया, बीजेपी को बहुमत भी आ गया, नीतीश कुमार दिल्ली लग गए, जा रहे हैं मतलब छोड़कर, और बीजेपी अपनी बहुमत की सरकार भी अब बिहार में उसकी होगी। लेकिन बिहार की जीत ने भारतीय जनता पार्टी में बहुत कॉन्फिडेंस दिया है। 2024 में जो उसको झटके पर झटके लगे थे, उससे उबरने में बिहार ने बहुत बड़ी मदद की। बिहार पॉलिटिकली भले ही थोड़ा बाकी राज्यों के मुकाबले कम ताकत का हो, लेकिन परसेप्शन बिल्डिंग में बिहार की बड़ी भूमिका है और बिहार बंगाल के बिल्कुल नज़दीक है। तो बिहार में जीत के बाद अब बीजेपी का अगला लक्ष्य है बंगाल, पश्चिम बंगाल। लेकिन पश्चिम बंगाल के मतदाताओं की एक बड़ी खासियत है, बड़े वफादार किस्म के मतदाता हैं और जिसको चुनते हैं लंबे समय के लिए चुनते हैं। वामपंथियों को चुना तो सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, अपार बहुमत दिया। कभी कांग्रेसियों को चुनते थे तो आज़ादी के बाद से सत्ता ही नहीं बदल पाई थी, वामपंथियों ने बदली। और फिर वामपंथियों से छीना तो ये हालत कर दी कि जिस पश्चिम बंगाल में वामपंथ की हवा चलती थी, उनसे पूछे बिना हवा भी नहीं चलती थी, आज वहाँ हवा भी उनकी नहीं है और वो पार्टी लगभग मृतप्राय हो गई है पश्चिम बंगाल की राजनीति में, जहाँ वो उनका एपिक सेंटर था। अब इस समय दो पार्टियां पश्चिम बंगाल के लोगों की बड़ी लाडली हैं। सबसे बड़ी लाडली है तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी। एक महिला अपने दम पर क्या कर सकती है? जयललिता, मायावती के बाद ममता बनर्जी इस वक्त जीवंत उदाहरण है। बहनों भाइयों, न सिर्फ वामपंथियों से सत्ता छीनी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जैसी ताकतवर माइटी पॉलिटिकल पार्टी से हेड ऑन कोलिजन। शायद उतनी आमने सामने की भिड़ंत और ऐसा ईमानदार कैरेक्टर और ऐसी स्पष्टवादिता भारत की राजनीति में विरले मिलेगी। आप कह रहे होंगे कि मैं उनका कोई फैन हो गया। मैं राजनीति में किसी का फैन नहीं हूं, लेकिन ममता बनर्जी की जो निष्पक्षता, काम करने की ताकत, राजनीतिक समझ और सामने से खुद लड़ाई का नेतृत्व करना, ऐसे उदाहरण राजनीति में मिलते नहीं हैं। लेकिन बंगाल के इस किले पर इस बार बीजेपी की चढ़ाई बड़ी तगड़ी है और बीजेपी को कमजोर करके आकलन करने वालों को बीजेपी हमेशा से बहुत तगड़े और करारे झटके देती है। इसलिए किसी और को आभास हो ना हो, ममता बनर्जी को जरूर आभास है कि यह लड़ाई आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। 5 दिन से वो धरना दे रही थी, आज खत्म किया अभी शाम को। क्यों? वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, उनके मतदाताओं का मैसिवली नाम काटा जाना, इसको लेकर वो 5 दिन से धरना दे रही। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी कि किसी का नाम काटा जाता है तो ट्रिब्यूनल में जा सकता है। अब आगे की सुनवाई 27 तारीख को होगी, लेकिन इतना एश्योरेंस वो कोर्ट से ले आएंगे। अब 2 विषय विवाद इस समय आए बंगाल की लड़ाई में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सिलीगुड़ी में एक प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में ममता बनर्जी उनको रिसीव करने नहीं गई। प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको सम्मान हासिल नहीं हुआ। इस कार्यक्रम स्थल भी छोटा था। राष्ट्रपति ने असाधारण रूप से पहली बार
ये स्वयं कहा कि ममता बनर्जी उनसे नाराज़ हैं, उनकी छोटी बहन है, लेकिन ये कार्यक्रम तो बड़ा भी हो सकता है और प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्हें रिसीव नहीं किया गया। इस मुद्दे ने भारतीय जनता पार्टी को ममता बनर्जी पर हमला करने का एक बड़ा अवसर दिया। और राष्ट्रपति ने कहा, यह भी अपने आप में असाधारण है। इसके पहले राष्ट्रपति लोग इस तरह के काम में पड़ते नहीं थे, ऐसा बोलते ही नहीं थे, क्योंकि वो पद तमाम मतलब प्रिविलेज और इन सब से बहुत ऊपर है, ऑब्लिगेशन से बहुत ऊपर है। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बात तो कह दी। अब विवाद हुआ। ममता बनर्जी ने फिर कहानियां शुरू कर दी कि आदिवासियों पर अत्याचार नहीं दिखा, आदिवासियों के जंगल काटे गए तब नहीं दिखा, महिलाओं को निर्वस्त्र करके हत्याएं की गई, लिंचिंग की गई, वो नहीं दिखा, मणिपुर नहीं दिखा, ये नहीं दिखा, वो नहीं दिखा, हजार बातें रख दी सामने। अब ये सब हो ही रहा था, तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त का बंगाल दौरा चल रहा है। तो ममता बनर्जी ने उनको एक बड़ी खुली धमकी दी, चेतावनी दी और कहा, जब भी कभी दिल्ली की हुकूमत बदलेगी, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पकड़कर लाया जाएगा और पकड़कर उनको जनता को सौंप दिया जाएगा और जनता ही उनका न्याय करेगी। बहन भाइयों, एक ताकतवर सिटिंग चीफ मिनिस्टर, वो भी इतनी बड़ी पार्टी का जिसके पास 20 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, वो अगर इस तरह के चेतावनी या धमकी, जो भी आप समझें, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को दे रही हैं, तो किसी की भी सिहरन आ जाएगी। लेकिन ये क्या हाई हैंडलिंग ममता बनर्जी की राजनीति का हिस्सा है, या विपक्षियों के मन में वो अपना खौफ पैदा करके अपने काम निकाल लेती हैं, रास्ते आसान कर लेती हैं? लेकिन बंगाल का बवाल बढ़ता जा रहा है और आज डिबेट इसी विषय पर। आप कुछ स्टेटमेंट सुने। प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं। मैं भी बंगाल का ही बेटी हूँ, बंगाल में बहुत क्यों आने ही नहीं देते। ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है, पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे, इसीलिए वहां जाके प्रोग्राम करा। राष्ट्रपति का गौर अपमान करने वाली टीएमसी की एक गंदी राजनीति और सत्ता का अहंकार बहुत ही जल्द चूर चूर होकर रहेगा। टीएमसी को एक नारी के अपमान के लिए, एक आदिवासी के अपमान के लिए और देश के महामना राष्ट्रपति के अपमान के लिए कभी भी माफ नहीं करेगा। देश भी कभी माफ नहीं करेगा, देश का आदिवासी समाज भी कभी माफ नहीं करेगा। নোটবন্দি, ভোটবন্দি, গ্যাসবন্দি, গণতন্ত্রবন্দি, জনগণবন্দি, সংবিধানবন্দি। সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল one of the document as Aadhaar card will be included, but they are violating all this because of BJP bias commission. ममता बनर्जी की एक और खासियत है कि वो अपने लोगों के बीच जो उनका कनेक्ट है, रीजनल कनेक्ट, द प्राइड बंगाली कनेक्ट, बंगाली जिस पर प्राउड करते हैं। बंगाली अपने को बहुत ही सुपीरियर समझने वाली कम्युनिटी है, वो कोई इधर वाला मसला नहीं है। तो वो एक अलग किस्म की रेस है और अलग किस्म की नस्ल है बंगाल की, और उनकी हैंडलिंग भी बड़े ही दूसरे तरीके से होती है। बीजेपी की समस्या क्या है कि उनके पास ममता बनर्जी या उनके आधे कद का भी कोई एक ऐसा नेता नहीं है जिसका ये पब्लिक कनेक्ट बंगालियों के बीच हो, और यही चीज़ ममता बनर्जी को थोड़ी बढ़त देती है। बीजेपी मेरे ख्याल से इस पर विचार करेगी। प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं, संजय चक्रवर्ती तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, आनंद दुबे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता, सुनील कौशिक हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, जाने माने पत्रकार हैं, और प्रशांत त्रिपाठी जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट।